अब आज हम बात करते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी एटम है और उसमें आप अगर किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्वांटम संख्याएं देखेंगे तो चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी सेम हो ही नहीं सकता है। पाउली ने ये बात कही थी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को भरें तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा कि जब हम क्वांटम संख्याएं निकालेंगे तो आपकी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या सेम हो सकती है, एजीमुथल क्वांटम संख्या सेम हो सकती है और मैग्नेटिक क्वांटम संख्या ये सेम हो सकती है अगर एक ही ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये तीनों के मान तो सेम हो सकते हैं, लेकिन कभी भी जो स्पिन क्वांटम संख्या है वो सेम नहीं हो सकती एक ही ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। इसका मतलब पाउली का कहना एकदम सही है कि अगर आप किसी ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन को भी अगर आप देखेंगे तो चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी सेम नहीं हो सकता है। ठीक, अब क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ऐसा किस लिए होता है, एक ही ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज रोटेशन करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो उस कंडीशन में आपकी स्पिन क्वांटम संख्या जो है उसका मान चेंज हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपकी +1/2 हो जाएगी और दूसरे के लिए आपकी -1/2 हो जाएगी। अब देखिए, इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूं। जैसे ये आपका मैंने लिया फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक है मान लिया 9 है और मान क्या लिया होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 9। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हमने 1s2 2s2 2p5 है। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक 5वां इलेक्ट्रॉन और दूसरा आपका 8वां इलेक्ट्रॉन। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए आपके क्वांटम संख्याएं निकालते हैं। देखते हैं क्या चारों क्वांटम संख्याएं सेम आती हैं। अब यहां आप देखिए इलेक्ट्रॉन, आपने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या आपकी आएगी कितनी, यहां n का मान 2 आएगा। ठीक, अब 2 आया 5वें के लिए और 2 ही आया आपका 8वें के लिए भी आएगा। ठीक, अब एजीमुथल क्वांटम संख्या क्या होती है, मैंने आपको बताया था L का मान जो होता है वो क्या होता है 0 से लेकर n-1 तक होता है। तो आपका इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 होगी और n आपका 2 था, 2 - 1 = 1। तो आपका 0 जो मान होगा वो S सब सेल के लिए होता है और आपका 1 मान जो होता है वो P सब सेल के लिए होता है। अब यहां आप देखिए, अगर आपका इलेक्ट्रॉन आपका है 5वां और 8वां, ये दोनों आपका P सब सेल में जा रहा है। इसका मतलब आपका जो L का मान होगा दोनों 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए
तथा 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों के लिए इसका मान कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। मतलब आपकी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या भी सेम हुई और एजीमुथल क्वांटम नंबर भी दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम हुई। अब देखिए यहां मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, इसका मान क्या होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था -L से लेकर +L तक, कहां से, -L से +L तक, इसका मतलब -1 0 +1, ये इसके 3 वैल्यूज आएंगे। अब आपका 5वां इलेक्ट्रॉन भी px में है और 8वां भी px में है, तो इन दोनों के लिए आपका मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान -1 आ गया, ठीक। लेकिन अब यहीं पर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप देखिए, ये जब हम चौथी क्वांटम नंबर निकालते हैं स्पिन क्वांटम संख्या, तो आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब यहां पर स्पिन क्वांटम संख्या इस 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए उसका मान +1/2 है, जबकि 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान -1/2 है। तो ये बात आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि आप एक ही ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके लिए 3 की 3 क्वांटम संख्याएं तो सेम हो सकती हैं, लेकिन आपकी जो चौथी क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, उसका मान सेम कभी भी नहीं हो सकता।